नॉनवेज की खाने की दुकानों का विवाद अब यूपी से निकलकर राजस्थान तक आ पहुंचा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो बस्तियों में मीट की शॉप हैं उनको हटाए जाने की बात की जा रही है। उनको बस्तियों से कहीं दूर दराज शिफ्ट करने की बात की जा रही है। साथ ही उन पर एक साइन बोर्ड लगाने की भी बात की गई है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा जाएगा कि वहाँ बिकने वाला मीट हलाल है या झटका। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी पप्पू कुरैशी जी। हम उनसे जानते हैं। पप्पू कुरैशी जी, जिस तरीके से मेयर सौम्या गुर्जर द्वारा एक फरमान जारी किया गया है जिसमें मीट की जो शॉप है वो बस्तियों से हटाए जाने की बात की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते देखिए बस्ती से अगर हटती हैं और बस्ती के आसपास कहीं भी अगर जाती हैं तो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मंशा होनी चाहिए कि बस्ती में गंदगी से निजात भी हो जाए और जिनकी दुकान है उनका रोजगार भी चले। मंशा ऐसी होनी चाहिए डेवलप करने की। और मंशा अगर दूसरी है तो बात अलग है। हालांकि मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ 2004 जो चुनाव हुए थे निगम के, उसके बाद में 2004 में जो अध्यक्षता थी वो अशोक परनामी जी के पास थी। एक ही बोर्ड हुआ करता था। और उस वक्त 2005 या 6 में, शायद 5 या 6 की बात है, बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जयपुर के चारों तरफ, चारों एरियो में मीट मार्केट बनाए जाएंगे। मीट मार्केट बनाए जाएंगे। शहर में जो घरों में गलियों में दुकान है वो ना होकर के एक जगह, एक एरिया की दुकान एक जगह रहेगी। एक के सब सारी दुकान इकट्ठी एक जगह रहेगी। दूसरे एरिया की अलग रहेगी, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। ये बोर्ड में पास हुआ था। ये भी पास हुआ था बोर्ड में कि वैन बंद, जो वैन होती है उनमें स्लॉटर हाउस से लेकर और मीट विक्रेता की शॉप तक नगर निगम की गाड़ी, वैन गाड़ियां लगेंगी। उसमें 40 पैसे या शायद 45 पैसे, 50 पैसे के लगभग किराया भी तय हुआ था कि भाई ये किराया मीट विक्रेताओं से ले लिया जाएगा। तो नगर निगम की वाकई इच्छा शक्ति शहर में स्वास्थ्य और साफ सुथरे रखने की और मीट व्यापारियों के कारोबार के हितों को सोचने की है, तो ये तो पहले से ही आदेश पारित हुए, पहले 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 बोर्ड बोर्ड में ये प्रस्ताव पारित हुए पड़े हैं। तो इनको इनको इमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया अभी तक? क्यों खामा का झूठा ड्रामा किया जाता है? ये गलत है। रही बात, दूसरा कुछ पूछ रहे थे आप? हैं? दूसरा, जिस तरीके से जो मीट की शॉप है उन पे एक साइन बोर्ड लगाने की बात चल रही है जिस पर ये लिखा हुआ साफ साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये जो शॉप है वो हलाल मीट शॉप है या झटका मीट शॉप है। इसको किस तरीके से आप? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने देश में कई धर्म के, कई समाज, कई जातियां रहती हैं। कोई हलाल का नहीं खाता, कोई झटके का नहीं खाता। आज मुस्लिम कम्युनिटी है, झटके का मीट नहीं खाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि मुस्लिम के हाथ से नहीं खाते मुस्लिम का हाथ का, या मान लो हलाल भी नहीं खाते हैं। तो अगर इसमें दुकान पर साइन बोर्ड अगर लगता है कि यहाँ मीट झटके का बिकता है या यहाँ पर मीट हलाल का बिकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है जहाँ तक। हाँ, बुराई वाली बात हुआ है कि जाति या धर्म का नाम लिखा जाए कि भाई ये दुकान मुस्लिम की है, या ये दुकान हिंदू की है, या ये दुकान सिख की है। वो एक हमें बांटने वाली नीति है। क्या लगता है आपको, अगर बस्तियों से मीट शॉपें हटाई जाती हैं तो इस पे जो मीट की जो दुकान के कारोबारी है उन पर क्या असर पड़ेगा और ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है और इसको अपन को दूसरी ओर भी सोचना पड़ेगा। मसला खाली व्यापार का नहीं है, लोगों के खाने से जुड़ा हुआ मसला है। बस्तियों से दुकान अगर हटानी है तो पहले उनके लिए बंदोबस्त किया जाए, ताकि खाने वालों को भी सामान मिल सके खाने के लिए मीट, और बेचने वालों के लिए भी अपने बच्चों का जो पालन पोषण करते हैं उनको एक ठिया मिल सके। तो नगर निगम ने 2004-05 को वापस दोहराना चाहिए नगर निगम को। वो बोर्ड में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन प्रस्तावों को उठाना चाहिए और उनको इमली जामा बना करके उनको लागू करना चाहिए। जिस तरीके से निकाय चुनाव भी हैं वो करीब हैं, इस जो जिस तरीके का ये फरमान सौम्या गुर्जर द्वारा जारी किया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कौन सा फरमान? ये जिस तरीके से ये मीट की शॉपों का जो फरमान जारी किया गया है कि बस्तियों से दूर जाना चाहिए और इस तरीके के साइन बोर्ड लगाने चाहिए, क्योंकि ये जब जब निकाय चुनाव पास में आते हैं इस तरीके के जो है मुद्दे उठाए जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर मंशा इच्छा शक्ति काम करने की है तो पहले से, ये तो इमली पहले से ही बोर्ड में प्रस्ताव पारित है। ये तो ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल करके ताकि एक रिएक्शन गलत आए इसका और एक विभाजन की स्थिति बने। अब जैसे निकाय चुनाव आ रहे हैं तो इनकी मंशा रहेगी विभाजन चुनाव, सॉरी, निकाय चुनाव आ रहे हैं तो विभाजन की स्थिति बने, ताकि हिंदू वोट का पोल्यूशन हो। और ये सारा इनका एक क्योंकि एक मीडिया हाउस को
इंटरव्यू देते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये कहा है कि इस तरीके के फरमान जारी करने का अधिकार किसी मेयर को नहीं होता। और जब भी इस निकाय चुनाव करीब आते हैं या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, तो भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी नेतागण है वो इस तरीके के मुद्दे सामने लाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने यही कहा है अभी कि अब सर पर निकाय चुनाव सिर पे हैं, 2 महीने 3 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं जहाँ तक जानकारी है। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडे लाके डालते हैं जिससे एक जैसे मीट से जुड़ा हुआ कारोबार 99% मुस्लिम का है। तो ये लोग कोई गलत ऐसा रिएक्शन दें जिससे कि विभाजन की वोट पोलराइजेशन की स्थिति बने। तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है। अगर रियल में इनको लोगों के और लोगों के हितों के बारे में अगर सोचना है तो ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड में प्रस्ताव पारित है, उसको लागू करना चाहिए। दूसरी बात ये इन्होंने अभी भी पर्यूषण पर और 2-3 छुट्टी इन्होंने नाजायज जो है मीट व्यापारियों पर थोपी है। इसका भी निगम को कोई राइट नहीं था। ये डीएलबी से आदेश पारित होने चाहिए थे, विधानसभा से आदेश, राज्य सरकार से आदेश पारित होने चाहिए थे। ये खुद कोई मुनीष गुजर हो या नगर निगम पूरा ही क्यों ना हो, ये कोई सोमिया गुजर हो या कोई नगर निगम का पूरा ही बोर्ड एक सिस्टम क्यों ना हो, ये इनकी भी एक सीमा है। अपनी सीमा उंगाल के अगर ये कोई प्रोपोगंडा या कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो वो खुद एक गैर संवैधानिक है। नहीं, जिस तरीके से मीट की शॉपों को 2 दिन दुकान बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, उसी के बदले जो है मुसलमानों ने भी कई जगह ज्ञापन सौंपे हैं होना कि चाहिए। अब ईद मिलादुन नबी का त्यौहार करीब है, अनकरीब है, उसमें उन्होंने भी ये ज्ञापन सौंपा है कि उस दिन जो शराब की दुकान है वो भी बंद रहनी चाहिए। देखिए ये सवाल तो हमने 2008 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में, हमारी खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट शांति धारीवाल जी से हमने रखा था। उस टाइम भी उन्होंने एक आदेश फरमान जारी किया था 2008 में 9 में कि साहब 16 पर्व होते हैं जेएनयू के जी। भादवे के महीने में, ये जो महीना चल रहा है इसमें इन 16 पर्व पे मुर्गा मीट मछली अंडा बंद है। उस टाइम भी हमने यही सवाल उनसे किया था, आज फिर आपके कैमरे के आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकारें धर्म निरपेक्ष होती हैं। धर्म एक आस्था है, आस्था इंसान खुद अपने आस्था से उसकी पालना करता है। और अगर आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो उस करके अगर धर्म कोई कोई अगर सबकी मान्यता देते हो तो सबको बरोबर रखना चाहिए। फिर मैंने उस टाइम भी कहा था कि रमजानों में फिर हमारी भी पर्व है, 30 पर आते हैं, उस पर दारू के ठेके क्यों खुलते हैं, बंद होने चाहिए। अभी जैसे मांग उठ रही है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो है ठेके बंद होना चाहिए, एक भाईचारे का एक बहुत बड़ा एक वो है, तो होने चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम सब लोग सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने जो मान्यता के दिन हैं और जो भी देवी देवताओं के दिन है अगर उन पे हम सब कभी ना कहीं इन बिजनेसों पे या कारोबारों पे अटैक इस तरीके का अटैक होना शुरू हो जाएगा तो फिर सभी जितनी भी यहाँ देश में जो जातियाँ जो धर्म के लोग हैं वो कभी हर दिन किसी ना किसी का पर्व रहता है। तो इसका आर्थिक स्थिति इसका लोड देश पे पड़ेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकारें धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर, सरकारों को रोजी रोजगार, सरकारों को विकास और उन्नति पे ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि आज फलाना त्योहार है तो ये बंद कर दो, आज फलाना त्योहार है तो ये बंद कर दो। ये अपने पर्टिकुलर अपनी अपनी आस्थाओं का विषय है। और जो भी आज मैं मान लो रोजा रखता हूँ और मेरे सामने कोई दारू का ठेका खुल रहा है तो क्या सरकार मेरी आस्था का ध्यान रख सकती है? नहीं, मेरी आस्था का ध्यान मुझे खुद रखना है कि मुझे अपने दिल पे काबू कैसे रखना है। कोई दारू पी रहा है तो पिए, कोई खाना खा रहा है तो खाए, कोई बीड़ी पिए तो पिए, मुझे मेरा व्रत पूरा करना है, मेरा रमजान का महीना है, मेरा रोजा पूरा करना है। मेरी वजह से किसी के कारोबार पे अगर इफेक्ट आता है तो फिर मेरा धर्म किस काम का। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके का ये फरमान जो है सौम्या गुर्जर द्वारा जारी किया गया है, क्या लगता है आपको निकाय चुनाव में इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा? जिस तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की भी मंशा हो सकती है। नहीं, ध्रुवीकरण की तो मंशा है वोट, मैंने कहा ना कि ये चाहते हैं कि कोई रिएक्शन गलत आए, रिएक्शन गलत आए और हर चीज को हिंदू मुस्लिम का रूप क्या ले। रिएक्शन गलत आएगा मीट की जो कारोबारियों के? नहीं, ऐसी इनकी मंशा है कि आए गलत, आएगा क्यों गलत, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ना तो ये गली मोहल्ले से उठा के बाहर करने वाले, क्योंकि बाहर करने से पहले इनको अलॉट करना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी। ये कर ही नहीं सकते, इनकी क्षमता ही नहीं है इतना बड़ा काम करने की। देखिए, एक बड़ा आरोप जो है पप्पू ऋषि जी की तरफ से ये लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर मीट की जो शॉप है वो बस्तियों से निकलकर कहीं बाहर शिफ्ट की जाती है तो इसके लिए उनको जगह अलॉट करनी पड़ेगी, जो ये नहीं कर सकते। और निकाय चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण के लिए फरमान जारी किया गया है। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।